पूछो तो कहेंगे गीता का सार है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। एक नंबर का भ्रष्ट ठेकेदार भी यही भाषा बोलता है। ये मंदिरों के द्वारों पर माथे पटकने वाले लोग, ये वृक्षों और नदियों के पास जाकर कान पकड़ के धुंधुम करने वाले लोग, ये वृक्षों में डोरे बांधने वाले लोग, ये मुखों पर राधे और इनका मुहर लगवाने वाले लोग, धर्म से इनका क्या हो, स्वयं तो डूबेंगे ही सनम, सबको ले डूबेंगे। ये धार्मिक लोग हैं, ये धर्म के नाम पर जी रहे लोग हैं। और इस पूरे ब्रह्मांड में इससे कठिन भी कुछ नहीं है, तीनों है। इससे सहज कुछ नहीं। आत्मसमर्पण का बोध जब होता है, और आत्मसमर्पण तो वही करेगा जिसने आत्मा की पहचान की हो। इसलिए साधक और शिष्य का पहला स्टेप होता है शरीर, मन और बुद्धि का समर्पण। आत्मा तो तुम जानते ही नहीं, समर्पित करोगे भी कैसे? जिसका बोध तुम्हें नहीं है, जिसका ज्ञान तुम्हें नहीं है, जिसका अनुभव और रस तुम्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ, उसे तुम दोगे भी कैसे? जो वस्तु तुम्हारे पास है ही नहीं, उसको किसी को समर्पित करना चाहो तो करोगे भी कैसे? तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर है, जिसकी सुविधा के लिए तुम इतने नैतिक अनैतिक कार्य करते रहते हो। तुम्हारे पास तुम्हारा मन है, जिस मन के रस को प्राप्त करने के लिए तुम न जाने कितने अवांछित कर्म करते रहते हो। ये जितने भी अवांछित कर्म हैं, अपने मन, इंद्रिय और शरीर की सुविधा की पूर्ति के लिए मनुष्य करता है। इसलिए कबीर या बड़े बड़े जितने भी ऋषि महर्षि, जो भी साधक सिद्ध सुजान, जिन्हें तुम साधु संत ऋषि देवर्षि महर्षि राजर्षि जिसे भी तुम कहते हो, शास्त्र उपनिषद सतपथ स्मृतियां पुराण, ये सब क्या कहते हैं तुमसे? कई तो नाम भी नहीं सुने होते कि ये सब भी होता है। ये स्मृतियां क्या होती हैं उनको ये भी पता नहीं है, पर धार्मिक होने का दंभ भरते हैं। उनसे पूछो तो गीता के श्लोक सुनाएंगे तुम्हें। उनसे पूछो तो कहेंगे गीता का सार है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। एक नंबर का भ्रष्ट ठेकेदार भी यही भाषा बोलता है। भारत की सड़कों को नरक बना देने वाले, भारत के स्कूलों को गिरा देने वाले, बन रहे पुल ध्वस्त होने वाले, ये जो ठेकेदार हैं, ये जो इंजीनियर्स हैं, ये जो अधिकारी हैं, ये जो सारी तंत्र हैं, इनसे भी पूछो तो ये भी गीता की बात करते हैं। क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे? और अपने लिए धन जमा कर रहे हैं और लाखों लोगों को मार रहे हैं। लाखों लोगों के जीवन को ये इतना कठिन बना रहे हैं। ऐसे ही घर में हैं लोग, ज्ञान रत्ती भर नहीं, पर बहस करने को और तर्क करने को कहो तो जुबान 7 हाथ के हैं इनके। ये कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं। आपसी बातों में इनसे कहो तो ये तो ऋभु, अंगिरा, नारद, दधीची, कण्व, गालव, वशिष्ठ, विश्वामित्र, चैवन्य, इन सबको ये मिटा देंगे, इन सबको ये हरा देंगे, ये इन सबको हटा देंगे, इन सबको ये हरा देंगे, केवल अपनी जुबान से, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए ज्ञान इतना सहज नहीं है। ये मंदिरों के द्वारों पर माथे पटकने वाले लोग, ये वृक्षों और नदियों के पास जाकर कान पकड़ के धुंधुम करने वाले लोग, ये वृक्षों में डोरे बांधने वाले लोग, ये मुखों पर राधे
और इनका मुहर लगवाने वाले लोग, धर्म से इनका क्या वास्ता है? कहां से ये धार्मिक लगते हैं तुमको? न इनके जीवन में बोध है, न इनके जीवन में सेल्फ रियलाइजेशन है, न इनके जीवन में आत्मज्ञान के खिले हुए फूल हैं जिससे ये स्वयं भी सुगंधित हों और लोग भी सुगंध पाएं। ये खुद भी सड़े हुए हैं और लोगों को भी दुर्गंध दे रहे हैं। उसके बाद भी इन्हें धार्मिक होने का दंभ है। इसके बाद भी ये धर्म की भावना को प्रकट करते हुए, धर्म के मर्म का व्याख्यान करते हुए चल रहे हैं। जरा पूछो इनसे, इनके विद्वेष नहीं मिटे। जरा पूछो इनसे, इनकी प्रतियोगिताएं अभी तक समाप्त नहीं हुई। जरा पूछो इनसे, इनके क्षुद्र लोभ भी इनसे नहीं अभी तक दूर हुए। जरा पूछो इनसे, इनके अहंकार काले नाग की तरह हैं जो छूते ही फुफकार मारकर विष उड़ेल देते हैं। जरा पूछो इनसे, इनकी ईर्ष्या की पराकाष्ठा कहां तक है। जरा पूछो इनसे, इनकी कामनाओं का अंत कहां पर है। पर ये भी अपने आप को धार्मिक घोषित करते हैं। और भारत इन्हीं धार्मिकों के उलझन में उलझकर चक्कर खा गया। और भारत ने देखा कि जब धार्मिक ऐसे हैं तो एक वर्ग ऐसा खड़ा हुआ जिसने कहा यह धर्म अफीम है। तो एक वर्ग ऐसा खड़ा हुआ, बोला यह पाखंड है, यह ढोंग है। अगर धार्मिक ऐसे होते हैं तो हमें नहीं होना धार्मिक। अगर धार्मिक की जिंदगी में इतने रुदन हैं, इतने अवसाद हैं, विषाद हैं, निंदाएं हैं, शिकायतें हैं, तकलीफें हैं, अज्ञानता है, तो नहीं चाहिए मुझे धर्म। ये तथाकथित धार्मिक लोगों ने धर्म के प्रति विद्वेष आम जनों में जितना भरा है उतना अधार्मिकों ने नहीं भरा है। अधार्मिक तो घोषित अधार्मिक है, नास्तिक तो घोषित नास्तिक है। वो तो मानता ही नहीं है। लेकिन तुम धार्मिक हो, तुम आस्तिक हो, तुम आस्थावान हो, तुम पूजाएं करते हो, तुम पाठ करते हो, लेकिन तुम्हारा जीवन इतना दुर्दशाग्रस्त, इतना अभावग्रस्त, पैसे न होना, धन न होना, इसे मैं दुर्दशा नहीं कहता, क्योंकि वो तो सुदामा के पास भी नहीं है, क्योंकि वो तो धन्ना जाट के पास भी नहीं है, क्योंकि वो कबीर, नामदेव, सांवता माली, गोरा कुम्हार और ये गोबर की कंडे बनाने वाली जनाबाई, इनके पास भी नहीं है। पर इनकी धार्मिक ऊंचाइयां आज पूरे विश्व को प्रभावित कर रही हैं। जितने भी धार्मिक लोग हैं इनके नाम के शपथ और सौगंध खा रहे हैं। और एक तुम भी दुर्दशाग्रस्त हो, न पहनने को चप्पल हैं, न ढकने को तन पे बहुत सारे कपड़े हैं, न तुम्हारी अनंत इच्छाओं और कामनाओं के लपलपाते जीभ को खाने के स्वादिष्ट तुम्हारे पास भोजन भी नहीं है। लेकिन तुम में और सुदामा में और जना में और कबीर में और रैदास में कितना अंतर है। बात अमीरी और गरीबी की नहीं है, बात धन और निर्धन होने का नहीं है, बात तुम्हारे इस अक्षर ज्ञान और निरक्षर होने का भी नहीं है कि इनमें से ज्यादा लोग निरक्षर ही थे, पढ़े भी नहीं थे। बात केवल आत्मज्ञान का है, बात केवल समर्पण का है, बात केवल डेडिकेशन, एकाग्रता की है, बात उस जिद्द की है कि मुझे सिद्ध होना है। उनमें एक जिद्द था। देखते हैं दुनिया में कितनी तकलीफें हैं, देखते हैं ये इंद्रियां कितना सताती हैं, देखते हैं ये शरीर कितना मुझे मजबूर करता है अन्याय करने को,
चोर बनने को। ये शरीर, ये इंद्रियां कितने मजबूर करते हैं मुझे गलत पथ पे जाने को। पर इन सबों ने न इंद्रियों को जीतने दिया, न शरीर की सुविधा को जीतने दिया, न मन को जीतने दिया, न बुद्धि को जीतने दिया। इनके चित्त में एक आत्मज्ञान के प्रति जो समर्पण था, जिसे हम एकाग्रता कहते हैं, एकाग्र, एक को अग्र कर दिया। प्रहलाद के जीवन में नारायण एकाग्र हैं। हिरण्यकश्यप पूछता है कि इसमें भी भगवान है। बोला तेरी बुद्धि खराब हो गई है, असुर श्रेष्ठ हर जगह हैं। क्योंकि एकाग्र कर दिया प्रहलाद ने। एक जगह पर एक ज्ञान बस प्रहलाद के जीवन में है, जिसको आगे किया, फिर मन की न सुनी, फिर शरीर का सुविधा असुविधा न देखे। जलती हुई आग में जब बुआ लेकर बैठती थी तो प्रहलाद इतने भी बच्चे नहीं थे कि उनको पता नहीं था कि जलाने के लिए बैठा जा रहा है। तुरंत क्षमा मांग लेते, पिताजी क्षमा कर दीजिए, अब मैं आपकी हर बात मानूंगा, जलाइए मत। पर प्रहलाद ने एकाग्र कर दिया है। शरीर जलाओगे, जलाओ, तुम्हारे शरीर की तो बात छोड़ो। जीभ के रस को अगर एक वक्त रोक दिया जाए तो तुम धर्म की, धर्म पुरुष की, ज्ञान की ऐसी तैसी कर दोगे। तुम्हारे मुख से अजस्र निंदाओं के स्रोत फूट उठेंगे। ऋषियों के मुख से गंगा बहती है, ज्ञान की गंगा, और तुम्हारे मुख से निंदा की नाले बहने लगेंगे 2 ही मिनट में, 4थे मिनट भी नहीं लगेंगे। जो है भीतर उसका स्रोत फूट उठेगा, क्योंकि आत्मज्ञान से हीन व्यक्ति के भीतर गंगा नहीं नाले ही हुआ करते हैं। उनके भीतर कभी पवित्रता नहीं, कूड़े और कचरे ही हुआ करते हैं। इसलिए जब वो थोड़े से भी व्यथित होंगे, अभाव में होंगे, तो उनके सुटकेस खुल उठेंगे और सुटकेस से इत्र की सुगंध नहीं बल्कि नालियों के दुर्गंध फूट पड़ेंगे। और फिर वो कहते हैं कि मैं तो अच्छा था, मुझे मजबूर कर दिया इन्होंने। मैं तुमसे कई बार पूछता हूं, तुम्हारे सूटकेस में, बैग में अगर नाली की मिट्टी रखी हो, गंदगी, और ताला लगा के तुमने रखा हो, एयर टाइट सूटकेस, और किसी ने ताला खोल दिया, तो गंदगी तुम्हारी थी कि खोलने वाले की है? और तुम्हारे सूटकेस में इत्र है और किसी ने खोल दिया, तो इत्र उसका है या तुम्हारा है? तुम्हारे भीतर जो होगा वही तो बाहर आएगा। तुम भीतर में नालियां क्यों रखे हो? तुम भीतर में इतने दुर्गंध क्यों रखे हो? एक निमिष, एक क्षण अगर तुम्हारे मन के विरुद्ध कर्म हो जाए और वार्ता हो जाए तो तुम्हारे दुर्गंध फूट पड़ते हैं, माहौल को विषाक्त कर देते हैं। इर्द गिर्द रहने वाले जो साधना के भी या सिद्धि के भी विद्यार्थी के रूप में हैं, उनके भी तन मन को तुम ऐसा भंग कर देते हो, स्वयं तो डूबेंगे ही सनम, सबको ले डूबेंगे। ये धार्मिक लोग हैं, ये धर्म के नाम पर जी रहे लोग हैं, और सारा भारत और सारी दुनिया इसी धर्म को धर्म मानकर धार्मिक और अधार्मिक 2 भागों में लोग बट गए। कभी कभी मुझे लगता है अधार्मिक लोगों के बीच अगर जाया जाए तो उसमें कुछ बड़े अच्छे धार्मिक मिल सकते हैं, क्योंकि वो बड़े सिद्धांतवादी होंगे, क्योंकि वो निश्चयी होंगे, क्योंकि वो कैसे होंगे? बोला उस उंगली माल की तरह होंगे। बस एक बुद्ध की आवाज अगर उन्हें लग गई, एक बुद्ध की वाणी एक क्षण के लिए अगर उनके हृदय को स्पर्श कर गई,
तो अधार्मिकों और भयंकर असुरता की श्रेणी में खड़े लोग भी संतत्व की पराकाष्ठा को प्राप्त हो सकते हैं। पर जिनके भीतर द्वंद्व है, जो दिखना तो चाहते हैं धार्मिक पर होना नहीं चाहते, ये लोग खतरनाक हैं। दिखना चाहते हो या होना चाहते हो? दिखाना चाहते हो कि मैं हूं या हो उठना चाहते हो? दिखाने में तो तुम्हें बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। एक तो तुम हो नहीं, दूजे तुम्हें दिखाना है। बड़ी कठिनाई है। एक न होने का दुख अलग से भोग रहे हो, क्योंकि अगर तुम धार्मिक नहीं हो, आत्मज्ञानी नहीं हो, तो निश्चय ही तुम जल रहे होगे, निश्चय ही तुम तकलीफ में, अभाव में होगे। तो ये दुख दर्द तो तुम्हारे भीतर है ही, ऊपर से एक काम और तुमने ओढ़ लिया, मुझे दिखाना है कि मैं धार्मिक हूं। ये दोहरा मार अपने आप को क्यों मारते हो? मत मारो। इससे बेहतर है तुम आत्मज्ञानी होने के तरफ बढ़ उठो। इतनी कठिनाई तो वहां भी नहीं है कि नहीं हो और होने का दिखावा करना है। यहां बड़ी कठिनाई है। सुबह जो झूठ बोला है उसे शाम को भी याद रखना है, और शाम को जो बोला है उसे 3 दिन के बाद भी याद रखना है कि अचानक कोई पूछ दे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाए। तो परिश्रम तो तुम इसमें भी कर रहे हो। बड़ी कठिनाई है। तुम्हें हर पल जीते जी लाश की तरह जी रहे हो कि कब न पता नहीं कब जान न जाए। हे भगवान, मैं धार्मिक न हूं, कब जान न जाए ये कहीं। ये डर तुम्हें सता रहा होगा, इस भय में तुम जी रहे होगे। और याद रखो, आत्मज्ञान और धार्मिक होने का पहला लक्षण है निर्भीक होना, अभयत्व की उपलब्धि। अभय, निर्भय, वो तुम नहीं हो। तुम भयभीत हो हर कदम पर। कल क्या होगा इसके लिए भयभीत हो। तुम्हें भोजन मिलेगा कि नहीं इसके लिए भयभीत हो। तुम्हें कपड़े मिलेंगे कि नहीं इसके लिए भयभीत हो। मेरे बाद इसका क्या होगा इसके लिए भयभीत हो। कहीं कल मैं मर तो नहीं जाऊंगा इस रोग से, इसके लिए तुम भयभीत हो। कहीं मेरी बनी बनाई इज्जत कहीं कल धराशायी तो न हो जाएगी, इसके लिए तुम भयभीत हो। जो इतने दिनों से मैंने संरचना रची है कहीं कल फेल न हो जाए, इसके लिए तुम भयभीत हो। इतना भय, और फिर भी धार्मिक होने का घमंड, और फिर भी साधक होने का घमंड। क्या कभी विचार नहीं करते? क्यों जीते हो ऐसी नरक की जिंदगी? इससे बड़ा नरक इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है। स्वर्ग और नरक कहीं कोई भौगोलिक अवस्था में होगी तो होगी, मैं इनकार नहीं करता, क्योंकि सनातन संस्कृति को मानता हूं, पर मैंने अभी नहीं देखा है, और शायद तुमने भी नहीं देखा होगा। तो वो होता है नहीं होता है वो तो बात की बात है, पर अभी जिस नरक में जी रहे हो ये तो तुम देख रहे हो। और नरक क्या है? जो चाहते हो वो होता नहीं। हंसने की इच्छा है पर रोते रोते जिंदगी गुजर रही है। सम्राट होना चाहते हो पर भिखारियों सा दुत्कार मिल रहा है जगह जगह से। और कौन सा नरक होता है और कैसा नरक होता है? क्या नरक इससे भयावह होता होगा? कहते हैं कड़ाहों के तेल में पकोड़े की तरह तल दिए जाते हैं, तुम न तले गए। वो तल दिया जाए तो एक ही बार में आदमी मर भी जाए। बड़े कड़ाह में तेल खौलाकर, जैसे पहले बड़े बड़े हमारे धार्मिक गुरुओं को मार डाला गया, आरों से चीर डाला गया, किसी को खौलते तेल डाल करके मार दिया गया। याद करो वो समय। पर वो प्राणों को छोड़ गए। कष्ट कुछ समय का था, पर तुम्हारा तो दिल ही पकौड़ा बना है। रोज तेल में कड़ाह में उसे जलाए जा रहे हैं। रोज अजस्र दुख तुम्हें हो रहा है।
रोज अनंत ताप को तुम भोग रहे हो। एक एक घड़ी एक एक व्यक्ति से उलझन, अपमान का डर, अभाव का भाव, लुट जाने का भय, न मिलने का भय, यह सब प्रतिक्षण तुम्हें कड़ाह में पकोड़े की तरह तल रहा है। तुम जल रहे हो अग्नि में। अब किस नरक की बात करते हो? और नरक कैसा होता होगा? वो नरक अच्छा है कि एक ही बार में तल के खत्म कर दो, पर यह नरक कैसा चुना तुमने, जो रोज रोज हर पल हर क्षण तुम्हें जलना है, दुखित होना है, हर क्षण तुम्हें भयभीत रहना है, हर क्षण तुम्हारी आशाएं, अनंत आशाएं निराशाओं में परिवर्तित हो रही हैं। यह नरक कैसा है? गुरु के चरण में अगर आकर इस नरक से भी मुक्ति नहीं मिली तो क्या ही गुरु ग्रहण किया? तो क्यों ही धर्म की शरण में आए? तो क्यों ही शास्त्रों के पन्नों को उल्टा? तो क्यों ही बैठे इन कथाओं में? तो क्यों ही किया इन अनुष्ठानों को जो तुम्हारे जीवन के इन नरक को मिटाने में समर्थ नहीं? शंका करो, ऐसी जगह पर त्यागो ऐसे गुरु को। तुम्हें भी यहां तकलीफ हो तो त्यागो मुझे अभी के अभी, शायद कोई नवीन राह मिलता होगा, शायद कहीं और एक विराट आह्लादित जीवन तुम्हारा इंतजार करता होगा। क्योंकि ये दर्द और ये भ्रम जीवन में न रह जाए कि मैं तो अच्छा था पर मुझे अच्छा गुरु ही नहीं मिला। तुम ढूंढ लो, जीवन बड़ा है, जीवन विराट है। तुम जन्म लिए तब किसी और के साथ थे, दूध मां का पिया है, उंगलियां पिता के पकड़ के चल के बड़े हुए होगे, फिर धीरे धीरे अपने भाई बहन रिश्तेदारों के बीच रहे होगे, फिर मित्रों के बीच रहे होगे, किसी के साथ सदा तुम नहीं हो। तो यहां भी सदा क्यों? ढूंढो, कहीं तुम्हारे पंख को परवाज देने वाला कोई शायद मिल जाए, या तो वास्तव में तुम पंख लगाकर उड़ जाओगे, या फिर तुम्हारा भ्रम टूट जाएगा कि मुझे गुरु और गुरुद्वार नहीं बदलना, मेरे नरक के विचार और मन मुझे बदलने हैं। इन दोनों में एक चीज तो तय हो जाएगी, और यह तय करना प्रत्येक मनुष्य की जिम्मेवारी है। जीते जी भूल में मत रहो, गफलत में मत रहो, खुलो, जियो, अवसर दो इस छोटे से जीवन को। 70 से 80 साल का जो ये जीवन है उसे अवसर दो। क्यों लाइबिलिटी बन रहे हो खुद पे? क्यों लाइबिलिटी बन रहे हो किसी और पे? खुलो, जियो। भ्रम तो टूटे, यद्यपि कभी टूटेगा नहीं, यह भी तय है। ऐसे लोगों के भ्रम नहीं टूटते, सांसों की लड़ियां टूट जाती हैं। ढूंढते ढूंढते एक दिन अचानक पानी के बुलबुले की तरह फूट जाते हैं, पर दुख नहीं मिटता, पर भय नहीं हटते, पर अभाव नहीं छोड़ता उन्हें, पर शिकायतें उन्हें कभी नहीं छोड़ती।